अब हम लोग को देखना है क्यों, ध्यान से, जब किसी सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंजिंग होता है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। ध्यान से बात समझना। जब पहले एक बात तुम लोग पढ़ा था कि वो करंट का डायरेक्शन की जब एंटी क्लॉकवाइज हो, जब एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो, तो यहाँ पर भी सब सिस्टम वही काम करता है। ठीक है, कि मतलब जब जिधर से एंट्री कर रहा है, जब वो वाला फेस मतलब नॉर्थ, वहां पे नॉर्थ पोल बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और जब साउथ पोल बनेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी वही बताता है। लेकिन अब नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? देखो, होता ये है, ध्यान से, कि जब वो हम फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि जब किसी मतलब ये एक नेचुरल मतलब हम बोल सकते हैं कि वो इंटेंशन है, वो टेंडेंसी है, ठीक है, सोलेनोइड का, कि जब उससे मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग होता है तो क्या करता है कि चेंजिंग को अपोज करता है। वो बदलने को क्या करेगा कि अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब जब किसी सोलेनोइड पे होते हुए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो चाहता है कि इंक्रीज ना करे। समझ में आ रहा ना? वो चाहेगा कि इंक्रीज ना करे, वो इंक्रीजिंग को अपोज करेगा। और जब दूर जाएगा इस सोलेनोइड से, इस मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, जब डिक्रीज करने लगेगा तो चाहेगा कि डिक्रीज ना करे। तो डिक्रीज करते, वो डिक्रीज को क्या करता है कि अपोज करता है। एक सोलेनोइड का या लूप का टेंडेंसी है, एक नेचर है कि जब उसके थ्रू चेंजिंग, अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए करंट भी इंड्यूस नहीं होता है। तो जो फोर्स से अपोज करता है वो सेट उसके अंदर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेट कर देता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देता है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल, तो सोलेनोइड का जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगेगा। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट क्या हुआ कि इंड्यूस हो जाएगा, और उसी करंट को हम लोग बोलते हैं लोग इंड्यूस्ड करंट। ये तो बात हम समझते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कि कैसे ये सब काम हो रहा है, ध्यान से बात समझना। मान लो कि ये हो गया, अगर हम रीजन के बारे में देख रहे थे तो मान लो कि ये हो गया हमारा सोलेनोइड, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या है कि मैग्नेट है एगो, अब ये मैग्नेट, चलो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब ये कुछ ऐसे है कि ये इधर जा रहा है। जब किसी सोलेनोइड के तरफ मैग्नेट को हम लेके जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। मैग्नेट को हम इसके पास लेकर जा रहे हैं, मैं मान लो इससे बहुत सारा नॉर्थ से साउथ तरफ फील्ड लाइन निकलेगा, नहीं निकलेगा क्या? तो क्या इसका सब कुछ फील्ड लाइन तो इधर से इधर चल जाएगा, और कुछ कुछ होगा जो इससे होते हुए जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसको करीब लेके जाएंगे, इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे होके जाने लगेगा। जितने ज्यादा क्लोज जाएगा उसका उतने ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जाएगा। एकदम इसको घुसा के भीतर कर दो तो उसका 100% फील्ड लाइन इसमें जाने लगेगा। तो जैसे जैसे कोई भी मैग्नेट सोलेनोइड के क्लोज जाएगा, सोलेनोइड के करीब जाएगा, वैसे वैसे सोलेनोइड में मैग्नेट का फील्ड लाइन इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब सोलेनोइड का टेंडेंसी क्या है कि चेंज को अपोज कर रहा है। इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज कैसे हो रहा है? इंक्रीज करते हुए कि डिक्रीज करते हुए? जब मैग्नेट सोलेनोइड के करीब जा रहा है तो मैग्नेट के द्वारा इसके अंदर में फील्ड लाइन इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ना। जब बढ़ेगा तो बढ़ते हुए को क्या करेगा? अपोज करेगा। अच्छा ये बताओ कि जब इसके अंदर में बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए को अपोज करेगा, मतलब ये क्या चाहेगा कि ये इसके करीब आए या इसे दूर जाए? अपोज करने का मतलब ये मैग्नेट आ रहा है इसके करीब, तो इसके अंदर में इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यही हुआ ना। और ये क्या करेगा? इंक्रीज को अपोज करेगा, मतलब ये चाहेगा कि हमारे अंदर में बढ़े ना, मतलब ये इधर ना है, ये इधर ही रह जाएगा, तो बढ़ेगा नहीं। तो अब मान लो तो ये इसको अपोज तब न कर पाएगा जब इस पे ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये इस पर इधर की तरफ फोर्स कब लगाएगा? यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे कौन पोल
रहेगा कि इस मैग्नेट पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, साउथ पोल की नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यहाँ पे रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? नॉर्थ पोल रहेगा, इसका मतलब ये अगर साउथ पोल रहता इसको और ये ना खींच लेता, ये इसको और इधर क्या कर लेता, खींच लेता, तब तो अपोज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ये बन जाता है हमारा नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल बनने का मतलब तुम सब समझता है, सब कुछ ऐसे होता है ना, मतलब करंट इंड्यूस होगा कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर गैल्वेनोमीटर लगा रहता चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, अगर गैल्वेनोमीटर लगा रहता है तो इसका कुछ इस तरह से है ना, मतलब ये सोलेनोइड कुछ इस तरीके से है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूसर है, इसमें इस तरह से करंट प्रोड्यूस होने लगा, मतलब इस समय इसके अंदर में करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ जाएगा। कब? जब ये क्लोज जाएगा, मैग्नेट सोलेनोइड के क्लोज जा रहा है तब। अब मान लो कि हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को सोलेनोइड से दूर लेकर जा रहे हैं, तब देखो क्या करता है। अब ये हो गया मान लो सोलेनोइड, अब ये हो गया मैग्नेट, चलो अब देखो, अब इसको हम इधर लेके जाएंगे। तो जब मैग्नेट को इधर लेके जाएंगे तो इस सोलेनोइड से होते हुए जब मैग्नेट यहां से इधर जाएगा, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? दूर जा रहा है, तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये मैग्नेट इसका मैग्नेटिक फील्ड से दूर होता जाएगा, मतलब इसके अंदर में अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होता जाएगा। जैसे जैसे मैग्नेट इधर जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो जब ये इधर जाएगा तो इसके होते हुए इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा, डिक्रीज को अपोज करेगा। सोलेनोइड का टेंडेंसी क्या है, अपोज करना। ये बात समझ में आ रहा है? जब इसको अपोज करेगा तो ये क्या चाहेगा कि ये इधर ना जाए, इधर जाए, इधर जाए। और ये इधर कब जाएगा, यहाँ पे कौन पोल क्रिएट होगा, ये इधर के बदले इधर जाने लगेगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, अब अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता तो इसको इन्हें पुश करता, रिपेल करता, तो ये और ना इधर चला जाता। ये इधर कब नहीं जाएगा, जब यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा तब। ये बात समझ में आ रहा है? और साउथ तब ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इसको इधर ये क्या करेगा कि इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होगा, साउथ पोल। और हमको पता है कि अगर साउथ पोल के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे अगर हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे चेक करने के लिए, तो अगर ये कुछ ऐसे जा रहा है ना, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन होगा। तो अब हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन कुछ इधर से इधर की तरफ रहेगा। ये समझ में आ रहा है? तो जब पास जाएगा तो डायरेक्शन इधर रहेगा, जब दूर जाएगा तो डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन करंट तभी इंड्यूस होगा कि जब ये कंटिन्यूअसली या तो करीब जाए या तो दूर जाए। अगर दूर जाके रुक गया तो फिर करंट इंड्यूस होना रुक जाएगा। अगर पास में आके रुक गया तो इवन इसके अंदर भी जाके रुक गया तभी भी क्या होगा कि इसके अंदर में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो करंट का इंडक्शन कब होता है, करंट का इंडक्शन कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग होगा किसी सोलेनोइड से होते हुए तब। इतना बात लिख लो, फिर हम लिख लेते हैं। लोग बेसिकली अभी देख रहे थे लोग रीजन के बारे में कि कैसे इसके अंदर में डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस होता है। तो वो देखे थे कि सोलेनोइड का टेंडेंसी होता है या फिर सर्कुलर लूप का, कि जब इससे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा तो ये चेंज को अपोज करेगा, और वो अपोज करने के रिगार्डिंग इसके एंट्री पॉइंट पे पुल क्रिएट होगा, और वो पुल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ करंट पता चलेगा किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है। नहीं, अब देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनोइड इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, it opposes the change in magnetic field across it, and according to it pole, the south and north pole is generated which decide the direction of current in it।
मतलब क्या क्या बोले, करंट कुछ इस डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड इज सच दैट इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सोलेनॉइड में कुछ ऐसे होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को क्या करता है कि अपोज करता है, और उसके लिए फील्ड जनरेट होता है साउथ पोल या नॉर्थ पोल, और इसके रिगार्डिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम लोग को पता चलता है किस चीज से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के। हम लोग पढ़े थे लोग लास्ट क्लास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब क्या पढ़ना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या किस चीज के बारे में पता चल रहा था, फोर्स के बारे में, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो थंब के डायरेक्शन में क्या होगा कि उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और थंब के डायरेक्शन में कंडक्टर मूव कर रहा है, तो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, तो मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा। तो डायरेक्शन ऑफ, उसमें करंट के बारे में पता था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता था, और थंब से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल देते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स के डायरेक्शन के बारे में पता किया जाता था। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, मूवमेंट का डायरेक्शन पता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, कंडक्टर मूव कर रहा है, और मिडिल फिंगर मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे करंट के बारे में पता हम लोगों को नहीं है। इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में क्या होगा कि कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा। वही बात ये सब में है, मतलब थंब के डायरेक्शन में फोर्स है, इंडेक्स फिंगर के डायरेक्शन में मिडिल मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में क्या होगा कि करंट इंड्यूस्ड होगा। ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कंडक्टर पर फोर्स निकलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, समझ में आ रहा है ना, और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकलता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को थोड़ा कॉमन सेंस से ठीक से समझ लेना। अब जो करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट जो इंड्यूस हो रहा है, इसके बारे में बात करें तो करंट दो टाइप का, एक डीसी करंट और एक एसी करंट। एक डायरेक्ट